हेलो गाइस, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है 1111 पोर्टल खुल चुका है, आप सबको पता है, ठीक है। 1111 पोर्टल में हम ये देखेंगे आपके जो सोलमेट हैं वो कौन है, हु इज़ योर सोलमेट। क्या आप उनको ऑलरेडी जानते हो? थोड़ा सा इस रीडिंग में ट्विस्ट है और वो ये है, मुझे किसी ने बोला था कि आप सोलमेट पर रीडिंग करें, लेकिन उसमें साथ में ये भी देखें कि क्या हम उस सोलमेट को ऑलरेडी जानते हैं या अभी तक हम उससे जानते ही नहीं हैं, अभी तक वो हमारी लाइफ में आए ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से होगी रीडिंग और अकॉर्डिंग टू यूर नेम इनिशियल्स होगी आज की रीडिंग। दो यहाँ पर मैंने कार्ड्स भी रखे हुए हैं, दो ग्रुप हैं, ए से लेकर एम तक अगर आपका नेम इनिशियल है तो ग्रुप नंबर 1, एन से लेकर जेड तक तो ग्रुप नंबर 2, ठीक है। और अगर आप ग्रुप नंबर 1 में हैं तो दिस इज़ 1111, 4 ऑफ वेंड्स का कार्ड है और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। इन दो कार्ड्स के थ्रू भी आप अपनी रीडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं, इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विथ ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया है 4 ऑफ वेंड्स का 1111 या फिर ये क्रिस्टल, इसमें क्लियर क्रिस्टल मैंने रखा है, ठीक है, या फिर आपका जो नेम इनिशियल है वो ए से लेकर एम तक आता है। लेट्स सी, देख लेते हैं आपके जो सोलमेट या आपके जो सोल कनेक्शन में या आपका जो मिरर सोल भी आप कह सकते हो 1111, कौन है ये पर्सन और क्या आप उनको जानते हो या नहीं जानते। ओवरऑल एनर्जीज पहले चेक करते हैं। यहाँ पर है द थ्रेड, ओके। यहाँ पे स्पेशली यहाँ पर रैम्बो बनी हुई है, यहाँ पर थ्रेड है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि जैसे होता है ना कि कोई सोल अभी रास्ते में है। मे बी आप इस पर्सन से अभी तक नहीं मिले हो। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो फिर तो शायद आप इस पर्सन से अभी तक नहीं मिले हो, लेकिन हाँ, आपको एक फीलिंग आती है, फील होता है दिल में, एक होता है ना कि हाँ, मतलब मेरे भी नसीब में कोई ना कोई तो लिखा है, मेरा भी कोई ना कोई तो सोलमेट है। और आप काफ़ी एक्साइटेड भी रहते हो कि कौन है मेरा सोलमेट, काश में मुझे पता चलता, मैं उससे मिल पाता, या कब मिलूँगा कब मिलूँगा। और बाकी के जो लोग हैं, मुझे फील हो रहा है जैसे कि बाकी के जो अदर्स ऑफ यू, मे बी आप इस पर्सन को जानते तो हो लेकिन कंफ्यूज्ड हो, आपको ये नहीं पता कि इनके साथ आपका कनेक्शन क्या है, रिलेशनशिप क्या है, क्या सोल कनेक्शन है या नहीं है। तो आप वही कंफर्म करने के लिए ये रीडिंग देखने के लिए आए हो। चलो कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। कुछ कार्ड्स निकालेंगे हम, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। पहले हम कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर है नंबर 12, बी स्टिल, ओके। मैं इस पर्सन की ना, एक होता है ना पर्सनैलिटी के कुछ हिस्से आपको बताऊंगी, इनकी पर्सनैलिटी बताऊंगी, इनका फिज़िकल अपीयरेंस भी देखेंगे, इनके इनिशियल्स लास्ट में चेक करेंगे, ताकि कुछ आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाए कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि भाई ये पर्सन कौन है, ऑलरेडी आप इनको जानते हो, तब तो ठीक है। और अगर नहीं जानते हो तो इसका मतलब कि अभी तक ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आए हैं, आने वाले हैं, ठीक है। द रिचनेस विद इन, ओ वाओ वाओ, नंबर 1, वाओ। और बॉटम में आज नहीं देख रही, ठीक है। अभी कुछ कार्ड्स हम यहाँ से भी देखेंगे कि ये पर्सन जो है कौन है, हु इज़ योर सोलमेट। फिर हम कुछ टैरोट्स के भी कार्ड्स यूज़ करेंगे और देखेंगे कि क्या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते। जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो दो बातें हो जाएंगी मतलब नहीं जानते हो तो फिर बहुत जल्दी जानोगे। यहाँ पर चिल्ड्रन की एनर्जी है, फ्री योर सेल्फ, पैशन, बहुत सारे हैं, ओके। रिट्रीट, एक और लूँगी फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हनीमून कार्ड्स काफ़ी ऐसे आए हैं जहाँ पर कुछ मिक्सिंग सा है, जैसे बहुत ही मिक्स सी फीलिंग्स हैं, या आपकी या फिर इस पर्सन की, क्योंकि यहाँ पर भी देखो फाइनेंसेस एंड करियर भी आया है, और हनीमून की एनर्जी आई है, रिट्रीट की एनर्जी आई है, पैशन की एनर्जी आई है, चिल्ड्रन की एनर्जी आई है, फ्री योर सेल्फ की एनर्जी आई है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पर्सन के आपको ना कुछ
जैसे होता है ना कि इस पर्सन की कुछ क्वालिटीज़ बता दूं या फिर इनका कुछ बिहेवियर या इनके पर्सनैलिटी के कुछ हिस्सा बता दूं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है बहुत स्टिल रहने वाले लोगों में से है। ऐसे ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं है कि अगर एक काम अभी कर ही रहे हैं तो आधे पे छोड़ के दूसरा काम स्टार्ट कर लेंगे, दूसरा ना किया तो तीसरा नहीं। जिस काम को इस बंदे ने पकड़ लिया और ये काम इसने ठान लिया कि मुझे तो ये चीज़ करनी ही करनी है, वो फिर क्या करेंगे कि आपको भी एक तरफ रखेंगे और आपको बोल देंगे कि भाई अभी सब्र करो, मुझे मेरा काम जो है वो पहले ये सब निपटाने दो, फिर मैं तुमसे लड़ूंगा झगड़ूंगा, जो बोलोगे वो करूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस दो, फिलहाल मुझे ये काम निपटाना है, ठीक है। एक तो इस पर्सन में ये आदत है, ये इस पर्सन की एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है। दूसरा, मुझे ऐसा फील होता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपना जो क्या कहते हैं उसको, अपनी जो रूट्स है ना, उनके साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हर एक जगह इनका फैमिली इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इम्पोर्टेंट नहीं रहोगे और बस फैमिली ही रहेगी। जब आप इनकी फैमिली में जाओगे तो ऑब्वियसली आप भी इनकी फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाओगे, तो आप भी रहोगे। और दूसरी चीज़, यहाँ पर 11-11 का कार्ड आपके लिए चूज़ किया था ग्रुप नंबर 1 के लिए, तो ये बात भी बिल्कुल क्लियर है कि ये पर्सन आपको अपना सोल कनेक्शन में देखते हैं और ये पर्सन आपको अपनी फैमिली की तरह ही मानते हैं, ठीक है। तो ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल आपने कोई डाउट नहीं रखना है कि ये पर्सन जो है आपको अपनी फैमिली से अलग समझते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसा फील करते हो या आपको ऐसा लगता है इनके बिहेवियर से, वो अलग बात है, लेकिन इनके मन में ऐसी कोई चीज़ मुझे नहीं दिखती, ये ऐसे नहीं होंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये पर्सन जो है वो बहुत काइंड हार्टेड है, दूसरों की हेल्प करना, चाहे इनकी जेब में 1 रुपया भी होगा तो वो भी निकाल के ये दे देंगे। ये बिल्कुल ऐसे किस्म के पर्सन है, बंदे या बंदी जो भी हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है। और हो सकता है कहीं ना कहीं इनका यही काइंड हार्टेड जो नेचर है वो आपको अब इनकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या वो आपको अच्छा लगेगा या पसंद आएगा, या आप दोनों को एक दूसरे की तरफ आने का या मिलने का या घुलने का या फिर एक दूसरे के साथ सेटल डाउन होने का एक मौका देगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे आप दोनों का ये एनर्जी सेम है, आप भी ऐसे ही हो, जैसे जानवर भी है ना, तो उनके ऊपर भी आपको बड़ा दया आ जाती है, उनसे भी आप बहुत अच्छे से बिहेव करते हो, उनको भी आप पालते हो। मतलब अगर कोई बेचारा कोई जानवर अगर जैसे घर से बाहर है, मतलब बहुत परेशान होते हैं ना कुछ जानवर जो जिनका घर नहीं होता, खाने के लिए नहीं होता, आप उनके लिए भी दिल में एक नरम गोशा रखते हो। तो ये भी पर्सन वैसे ही हैं, आपके सोल कनेक्शन। जाहिर सी बात है आपके सोलमेट हैं तो ऑब्वियसली आप दोनों का सोल एक जैसा होगा, आप दोनों का एक अलग ही लेवल का जो है वो कनेक्शन होगा एक दूसरे के साथ। मुझे यहाँ पर ट्विन जर्नी दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर ट्विन जर्नी है, क्योंकि मैं यही देखना चाह रही थी 11-11 पोर्टल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है आज की कि 11-11 पोर्टल जो है वो खुल रहा है, तो क्या आप अपने सोलमेट या ट्विन से मिलोगे या मिल चुके हो, ये सारी चीज़ें आपको इस पोर्टल के बाद ज़रूर, क्योंकि 11-11 पोर्टल जो होता ही जैसे सोल कनेक्शन, ट्विन्स और बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर सोल कनेक्शन दिख रहा है, जो हो सकता है आप में से अगर कुछ लोग इस वक्त जो सिंगल हो, अभी तक आपकी लाइफ में कोई नहीं आया है, तो इसका मतलब आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, आपको थोड़ा टाइम और वेट करना पड़ेगा। मे भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों को आपको अपने अंदर से फ्री करना पड़े, हो सकता है अपने पास्ट को फ्री करना पड़े। जिसको आप अपना सोलमेट या ट्विन समझ रहे हो वो आपका सोलमेट या ट्विन है ही नहीं। आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आने वाला है जो आपका रियल सोलमेट होगा, जो ये रियल आपका ट्विन होगा, ठीक है। इट स्पेशली आपका रियल सोलमेट होगा, राइट। तो वो अभी तक आपकी ज़िंदगी में आया ही नहीं है। और जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपको सबसे पहली चीज़ तो ये लगेगी कि आप जैसे इस पर्सन को बरसों से जानते हो, बचपन से जानते हो, इनके साथ आपका जो एक कनेक्शन है, आपको इनसे जब बात करोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपको ऐसा फील होगा कि किसी स्ट्रेंजर से तो आप बात ही नहीं कर रहे हो ना, आपको लगेगा कि इससे तो मेरी बहुत ही पुरानी जान पहचान है। और हर एक बात आप इनसे इतना खुलकर फ्री होकर बात करोगे कि आपको लगेगा ही नहीं। ये सोल कनेक्शन में होता है, ठीक है। ये एक सोल कनेक्शन का एक सबसे बड़ी पहचान भी यही है कि जो सोलमेट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जल्दी घुल मिल जाते हैं, और दोनों का इनर वर्क क्योंकि हो चुका होता है तो
वो लोग एक दूसरे को बहुत ऐसा फील होता करवाते हैं कि जैसे कि आप बहुत स्पेशल हो, वो आपको स्पेशल फील करवाएंगे, आप उनको स्पेशल फील करवाओगे। तो ऐसी सोलमेट्स की जो है वो एनर्जीज ऑटोमेटिकली होती हैं, ठीक है। वाई दिस चिल्ड्रन इज़ हियर, अभी हम क्या करेंगे, एक एक को यहाँ पर क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को, देन उसके बाद हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। मैं कोशिश करूँगी इनके फिजिकल अपीयरेंस भी आपको बता सकूँ लास्ट में, क्योंकि क्या है कि मेरे पास जो है ना, जहाँ पर मैं रहती हूँ ना, वहाँ पर 2 दिन से अभी लाइट नहीं है। लाइट का इशू यहाँ पर हर महीने होता रहता है और मेरा काम इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर मसला ये खड़ा हो जाता है मेरे लिए, अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी जगह है जहाँ लाइट ना जाती हो तो मुझे वहाँ पर बुला लो प्लीज़। यहाँ पर तो बहुत इशू होता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, बैटरीज ख़त्म हो जाती हैं और मेरा काम रुक जाता है। और मुझे ये वाली रीडिंग आज रोकनी नहीं थी। यकीन करो, मेरे सिर्फ कितने, आई थिंक 40% अभी चार्जिंग है और मैं जल्द से जल्द ये रीडिंग कंप्लीट करके और इसको फिर अपलोड भी करना है, फिर इसके थंबनेल्स भी लगाने हैं। तो पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं, आई डोंट नो, बट कोशिश मेरी यही होगी कि आज की रीडिंग आप तक पहुँच पाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी जल्दी रीडिंग को वाइंड अप करूँ। मेरे पास चार्जिंग नहीं है इतनी, फिर भी मुझे करनी है। मुझे बहुत ज़्यादा इस रीडिंग की बहुत मुझे फ़िक्र थी, क्योंकि 11/11 पोर्टल जो है वो कल खुल जाएगा और फिर अभी फुल मून भी आने वाला है, ठीक है। सो वाई दिस फ्री योर सेल्फ इज़ हियर, यहाँ पर फ्री योर सेल्फ की एनर्जी क्यों आई है, क्या एस ऑफ वेंड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ वेंड्स। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी तक तो ये 3 एनर्जीज मुझे दिखी हैं। यहाँ पर एक और एनर्जी, क्योंकि पैशन बहुत ज़्यादा होगा आप दोनों के बीच, वो चीज़ दिख रही है। पैशनेट कनेक्शन रहेगा आप दोनों का। ये पर्सन जो है अपने पैसे रुपए, मुझे लगता है जैसे कि ये पर्सन थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होंगे जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे या आप इनकी ज़िंदगी में जाओगे। या अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो तो इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली जो है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बॉटम में है, फिर यहाँ पर एम्परर भी है। कई बार ऐसा होता है कि जो एम्परर होता है ना, उससे कुछ फैसले ऐसे करने होते हैं कि वो फैसले लेने उसको ज़रूरी होते हैं, ठीक है। लेकिन वो फैसले लेने के बाद वो फिर पछताता भी है कि काश ये फैसला अगर मैं नहीं करता तो शायद हम दोनों साथ होते, राइट, या शायद इतनी देर नहीं होती, या जिसके प्रति मैं इतना पैशनेट हूँ वो मेरे पास होता। तो ये पर्सन ना थोड़ा एम्परर वाली एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है वो ये दिख रही है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। यानी कि एक जब आपको मिलेंगे ना, तो जैसे आपके सामने इनका बचपना बाहर निकल के आएगा, जैसे बच्चों जैसा बिहेव करना, इमेच्योर बिहेव करना। हालांकि ये बहुत मिच्योर है, इमेच्योर नहीं है ये पर्सन, लेकिन जब आपसे ये बात करेंगे या करेंगी तो इनका एक पैशनेट कनेक्शन लगेगा आपको। इनकी आंखों में ना आपको एक चमक नज़र आएगी। अगर आप इनको आसपास आमने सामने कहीं देखते हो ना, तो इनकी आंखों में एक अलग ही किस्म का अट्रैक्शन और चमक नज़र आएगी। आपको फील होगा कि यार ये बंदा बड़ा ख़तरनाक सा दिख रहा है मुझे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी लग रही है कि ये पर्सन जो है आपसे मिलने के बाद इतना, मतलब ये पर्सन ना अपनी ज़िंदगी में ये सोचते थे कि शायद मैं कभी भी खुद को फ्री नहीं कर पाऊँगा, या मैं कभी भी खुद को पास्ट से नहीं बाहर निकाल पाऊँगा। लेकिन जिस दिन से ये आपसे मिलेंगे या आप इनसे टकराओगे, आपसे मुलाकात होगी, आप दोनों की ज़िंदगी टोटली चेंज हो जाएगी। बिलीव मी, हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि मैं अपने पास्ट को नहीं बाहर निकाल पाऊँगी अपने अंदर से, लेकिन एक अलग ही कनेक्शन इस पर्सन के साथ आपको फील होगा। आप हर चीज़ भूल जाओगे इस पर्सन के आने के बाद, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात है कि इस पर्सन का थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स रहेंगे, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको टाइम थोड़ा कम देंगे। तो हो सकता है आपको ये चीज़ थोड़ा बुरी लगे, या फिर आपको लगे टेंशन और एनजाइटी आप खामखा लोगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये पर्सन आपके लिए, इसीलिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है दैट फ्री योर सेल्फ, यानी खुद को भी थोड़ा स्पेस दो और उस पर्सन को भी थोड़ा स्पेस दो, ठीक है। पर अब आप लोगों को बताया होगा कि आप लोग इस पर्सन से अभी तक मिले हो या नहीं मिले हो, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। ये पर्सन आपको देख भी चुके हैं और ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आपको अच्छी तरह पता है, अगर आप स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आपको अच्छी तरह पता है कि फिजिकली ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और बहुत ज़्यादा पैशन है आप दोनों के बीच, और ये दोनों के प्रति दिख रहा है मुझे, सिर्फ उनकी तरफ से नहीं दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो,
ठीक है। अब मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि येस और नो, जानते हो या नहीं जानते हो। या तो येस नो लिख देना या 1111 लिख देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। या 3 ऑफ कप्स, ये पर्सन जो है आपसे, अगर आप सिंगल हो, ठीक है, तो ये पर्सन आपको ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। या तो ये खुद बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, और ये पर्सन जब आपको मिलेंगे तब ये बिल्कुल ऐसी एनर्जी में होंगे जहाँ पर ये ना थोड़ा सा होता है ना, चुलबुला बंदा होता है और ज़रा प्लेयर एनर्जी में होता है कि चलो ठीक है यार, सामने बैठी हुई है, बात कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं, ऐसी एनर्जी में होंगे। और शुरू में काफ़ी हद तक और काफ़ी टाइम तक ये पर्सन आपको जो है ना, वो हो सकता है थोड़ा इरिटेट करें, ये आपको फ्रेंड जोन में रखेंगे। मतलब आप जहाँ पर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, ये पर्सन वहाँ पीछे हट जाए। मतलब कि जैसे होता है ना कि रोमांटिकली आपसे बातचीत करेंगे, और जहाँ आपने कोई सीरियस बात की तो ये फ्रेंड जोन में घुस जाएंगे, नहीं हम तो दोनों फ्रेंड हैं और ये सारी चीज़ें तो मैंने अभी तक सोची नहीं हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वेट करवाने वाले हैं। अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, 2 साल 3 साल 4 साल से अगर आप इस पर्सन को जानते हो, 3 साल से अगर आप इस पर्सन को जानते हो, तो आपको पता है बहुत इन्होंने आपको वेट करवाया है। आपको अभी भी इस पर्सन ने हो सकता है कि फ्रेंड जोन में रखा हुआ है, बट मुझे लग रहा है कि जैसे जल्दी ही अपने इस फ्रेंड जोन से बाहर निकलेंगे और आपको रिट्रीट करेंगे। या 10 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल ये पर्सन बहुत जल्दी आपको, अगर आप इनको जानते हैं तो ये बहुत जल्दी या तो आपकी बात अपने घर वालों से करेंगे, या तो आपको अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ मिलवाने के चक्कर में होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है, इस पर्सन को आपके साथ बहुत अच्छा फील होता है, बहुत खुशी फील होती है। इस पर्सन को लगता है कि सिर्फ आप ही हो जो उनको समझ सकते हो, आप ही हो जो उनको हर पेन से बाहर निकाल सकते हो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी आ चुकी है, लेकिन स्ट्रांगली तो फिलहाल मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस ही नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हनीमून की एनर्जी क्यों है, एंड फाइनेंसेस एंड करियर को भी प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। मुझे लगता है कि अगर आप लोग अभी तक इस पर्सन से मिले नहीं हो, बिल्कुल सिंगल हो, तो ये पर्सन पहले आपको फ्रेंड जोन में रखेंगे, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी, देन उसके बाद ये जो कनेक्शन है आपका वो फ्रेंड से आगे बढ़ेगा, यानी फ्रेंड से, समझ रहे हो, फ्रेंड से आगे बढ़ेगा, मतलब कि रोमांटिक रिलेशनशिप की तरफ जाएगा। अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी नहीं जानते हो तो पहले जानोगे, पहले जान पहचान होगी, पहले फ्रेंडशिप होगी, उसके बाद फैमिलीज से मिलोगे, और उसके बाद जो है ये कनेक्शन जो है वो रिलेशनशिप तक जाएगा, ठीक है, हनीमून तक जाएगा। यहाँ पर हनीमून, ओह एम्परर एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दिस हनी, वाओ, 8 ऑफ वेंड्स। अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, मैं दो सिनेरियो इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं मुझे, तो जाहिर सी बात है हर किसी के साथ सारा सिनेरियोज रेजोनेट्स नहीं होगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अभी देखो एम्परर की एनर्जी आई है, तो यहाँ पर हनीमून को क्लैरिफाई किया है। एम्परर कौन होता है ये पर्सन जो है ना आपको हनीमून पर लेकर जाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, और आपके बच्चों के एम्परर यानी अम्मा या अब्बा बनना चाहते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें, 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल एंड एम्परर। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि ना तो ये आपके सोलमेट तो हैं ही हैं, लेकिन ये आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, क्योंकि कार्ड्स यही पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखो 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होंगे, बहुत ज़्यादा आपको खोने से बहुत डरेंगे। आप जब इनसे लड़ोगे, मुझे लगता है जैसे कि झगड़ा आप शुरू करोगे, लड़ाइयाँ आप शुरू करोगे, आप इनसे बात नहीं करना बंद कर दोगे, या इनको ब्लॉक कर दोगे, या लड़ोगे। ये खुद से आके, ये देखो 8 ऑफ वेंड्स, ये खुद से आकर आपसे बात करेंगे, खुद से आकर आपको मनाएंगे। दो कि ये एम्परर हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, लेकिन आपके सामने ये पर्सन अपनी ईगो को एक साइड पर रखेंगे। तो यही तो प्यार होता है कि जहाँ एक बंदा इतना पावरफुल है, इतना इस बंदे की पर्सनैलिटी इतनी पावरफुल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी ईगो को एक साइड पर रखकर आपके पास आ रहा है, आपको मना रहा है, और अपनी गलती मतलब अपनी गलती नहीं है, फिर भी वो कह रहा है कि ठीक है मेरी ही गलती थी, मुझे माफ़ कर दो। तो यस, ये पर्सन मुझे लगता है इस वक्त जो है वो, अगर आप इनको जानते हो तो ये पर्सन इस वक्त ना अपने फाइनेंसेस और करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, क्योंकि ये एम्परर एक सेल्फ मेड पर्सन है।
या नाइट ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी है एंड टू ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पर दो लोगों को डील करें, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो कि मेरा सोलमेट या ट्विन फ्लेम कौन है, ठीक है, खास तौर पर मेरा सोलमेट कौन है, मैं किसको चूज़ करूँ, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बताती है। तो आपने किसको चूज़ करना है, डेफिनेटली आप किसी ये अच्छा ये लियो भी हो सकते हैं, ठीक है, डेफिनेटली आप उस पर्सन को चूज़ करोगे जो कि मैं जिसका जिक्र मैं अभी थोड़ी देर पहले कर चुकी हूँ, ये आपके सोलमेट हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपके दो सोलमेट हो, क्योंकि हमारी लाइफ में हम एक से ज़्यादा सोलमेट से डील करते हैं, ठीक है। मैं अब ये तो नहीं कहूँगी, मेरा कोई हक नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि आप किसको चूज़ करो, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। अगर यहाँ पर बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर अब तक मेरे ख्याल से ये तीसरा सिनेरियो आपको मैं बता रही हूँ। एक तो मैंने सिंगल्स का बताया, एक मैंने उनका बताया जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, अब एक मैं उनका बता रही हूँ जिन लोगों की लाइफ में दो लोग हैं और वो कन्फ्यूज्ड हैं, ठीक है, कि किसको चूज़ करना है, इन दोनों में से किसको चूज़ करना है, एम्परर को या नाइट ऑफ कप्स का जो कप का जो एक लेकर आ रहा है मेरे पास ऑफर, किसको चूज़ करना है, आप कन्फ्यूज्ड हो तो ये आप पर है कि आप किसको चूज़ करोगे। ऑब्वियसली उसी को चूज़ करोगे जो आपको सॉलिड कमिटमेंट ऑफर देगा, ठीक है, जो आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहेगा, जो आपको हनीमून और मैरिज कमिटमेंट शादी देना चाहेगा, आपके बच्चों का फादर या मदर बनना चाहेगा, आप उन्हीं को दोगे, राइट। और अगर मे बी ये पर्सन दोनों एक ही हों, ठीक है, कि मे बी यही वो पर्सन है जो एम्परर की एनर्जी में है, ये आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, आपको एक ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं, या मे बी इन्होंने आपसे बात भी की हो और आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या मुझे इनसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या मुझे या क्या ये मेरे सच में सोलमेट है, या क्या मुझे इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो डेफिनेटली बढ़ना चाहिए, एक मौका दीजिए, फ्री कीजिए खुद को, फ्री इन सेंस के अपने आप को नेगेटिव एनर्जीज से फ्री करो और पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ जाओ, पॉजिटिव सोचो। ज़्यादा इनको अगर जगह नहीं दे सकते हो तो एटलीस्ट एज अ फ्रेंड पहले इनको टटोल लो, देख लो, देखभाल लो, एज अ फ्रेंड रखो। देन उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ये हम आगे लॉन्ग टर्म में बढ़ सकते हैं तो फिर बढ़ जाओ, क्या ऐसी दिक्कत है बताओ, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। हम इनके ज़रा फिज़िकल अपीयरेंस देख लेते हैं। मैंने कहा था मैं देखूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं रीडिंग को थोड़ा डिटेल में लेकर जाऊं और इनके हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे। जिन लोगों के पास से अब इनके सोलमेट आ चुके हैं उनका तो ठीक है, उन्हें तो पता है कि उनके सोलमेट कौन है, पता चल चुका होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। पर जो लोग सिंगल हैं और अभी तक अपने सोलमेट से नहीं मिले हैं उनके लिए हम टाइम फ्रेम देख लेते हैं। 6 और ये 1 तो 7 मंथ्स, ठीक है, या 7 मंथ या 6 मंथ्स इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। थोड़ा सा इनका फिजिकल अपीयरेंस देख लेते हैं। इनटू बुक्स, तो मे बी इनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक हो या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और एजुकेटेड पर्सन है। शॉर्ट हेयर, इनके बाल छोटे हो सकते हैं, चाहे ये फीमेल हो तब भी छोटे बाल होंगे मेरी तरह। सेम एज, दोनों की सेम एज हो सकती है। एक और है बाय द वे, इनटू वर्किंग, तो मुझे लगता है ये जिम वगैरह करते होंगे, डोले शोले बड़े इन्होंने अपने बनाए हुए होंगे, काफ़ी फिट बॉडी होगी इनकी। ये है जी इनके इनिशियल्स, ये हो सकते हैं BEMF। मुझे थोड़े से और आइडियाज़ दो ना आप लोग, मैं और किस तरह से एक्साइटेड करूं अपनी रीडिंग्स को, और मैं क्या ऐसा डालूं जो आप लोग देखना पसंद करो, मुझे बताओ ना कमेंट सेक्शन में, मुझे प्लीज़ बताना। मुझे थोड़ा सा और भी मतलब कोई आइडियाज़ दो कि क्या करूं, और कुछ डलवाना चाह रहे हो इनिशियल्स के अलावा, कुछ और मसाला तीखा ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो मुझे दिया करो, राय दिया करो ना मुझे, ठीक है। हम तो फैमिली का हिस्सा है ना, ठीक है, आप लोग तो मेरी फैमिली हो। तो खैर ये हैं इनके इनिशियल्स, देख लिए, ठीक है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो एन से लेकर अगर जेड तक हैं आपके नेम इनिशियल्स, या फिर आपने ये 2 ऑफ कप्स का ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया है। यहाँ पर देखो पीछे ताजमहल बना हुआ है, हो सकता है आप दिल्ली से हो, दिल्ली में है ना ताजमहल, मुझे इतना आइडिया नहीं है पर शायद दिल्ली में ही है। बड़ा देखने का शौक़ है, कभी मौका मिला तो ज़रूर देखूँगी ठीक है, ज़रूर जाऊँगी, मुझे ताजमहल देखने का बहुत शौक़ है। तो खैर बहुत ब्यूटीफुल सा है। मे बी आप इधर से दिल्ली से हो या इस शहर से हो, या कभी आपने ताजमहल देखा हो, अगर आप वहीं पर रहते हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में अगर किसी ने देखा है तो। और
आपके सोलमेट है, इसीलिए मैंने 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर रखी है, ठीक है। यहाँ पर एन से लेकर अगर जेड तक है आपका इनिशियल, या फिर ये ब्यूटीफुल सा स्टोन है ब्राउन कलर का। सो लेट्स सी, देख लेते हैं कौन है आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम, दोनों में से, क्योंकि 11-11 पोर्टल खुल चुका है। कल 11-11 पोर्टल खुलेगा। ये रीडिंग मुझे डालना बहुत ज़रूरी थी। अगर छोटी सी हो जाए रीडिंग तो माजरत है, क्योंकि मेरे पास इतना चार्जिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बैठी हुई हूँ, लाइट नहीं है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं ये रीडिंग ज़रूर पोस्ट करूँ, ठीक है। ये ब्लर क्यों हो रहा है? हाँ अब ठीक है। सो चलें स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं आपके ट्विन या सोलमेट कौन हो सकते हैं। क्या आप उनको ऑलरेडी जानते हो या अभी तक नहीं जानते तो कब तक आएंगे, इनके इनिशियल्स क्या है, इनके फिजिकल अपीयरेंसेस इनके किस तरह से होंगे, कैसे दिखते होंगे, ये भी देखेंगे हम। यहाँ पर मिरर की एनर्जी है, इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है देखो, मिरर का मतलब ही यही होता है ना, मिरर यानी एक आप मिरर देख रहे हो तो आपको अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना उसके अंदर, तो ये पर्सन आपका मिरर सोल है। तो इसमें तो कोई शक भी नहीं है कि ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन में है। हाँ, कुछ लोगों के लिए बहुत रेयरली हो सकता है कि ये पर्सन जो भी हैं वो आपके सोलमेट नहीं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मिरर सोल हो सकते हो, हायर लेवल के सोलमेट्स हो सकते हो। और जो ट्विन्स होते हैं वो जाहिर सी बात है एक दूसरे को लेसन सिखाने के लिए एक दूसरे की ज़िंदगी में आते हैं, ठीक है। कुछ लेसन्स आप सिखाते हो उनको, कुछ वो आपको सिखाते हैं, कहीं ना कहीं पहुंचा ही देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ बना ही देते हैं, ठीक है। तो आपके ट्विन्स बहुत अहम किरदार आपकी ज़िंदगी में अदा करते हैं। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले आपके लिए कार्ड पता है कौन सा गिरा है? दिखाती हूँ, रुको, मैं 2 कार्ड्स और ले लूँ, फिर ये वाले कार्ड भी दिखाती हूँ। मैं आज बॉटम नहीं देख रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से 3 कार्ड्स लेंगे। मेक अ विश, लुक एट दिस। 2 मिनट के लिए खामोश हो जाओ, टेक अ डीप ब्रीथ और एक विश मांगो, जो भी विश है आपकी, जो भी, चलो मांगो। मांग ली? गुड, शाबाश, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है मेक अ विश। ये भी चीज़ दिखाता है कि ये जो पर्सन है ये आपकी विशेस, आपकी ख्वाहिश, आपकी दुआएं, आपकी प्रेयर्स का नतीजा है, जो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में या तो आएंगे या ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि अभी आए नहीं है, क्योंकि दूसरा कार्ड जो यहाँ पर है वो कुछ इस तरह से हमें बताता है कि ये पर्सन अभी तक आपकी ज़िंदगी में आए नहीं है, आप सिंगल हो। अभी और कार्ड्स देखेंगे हम तो पता चलेगा, मे भी हो सकता है कि आप मिले हो लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये आपके ट्विन है या आपके सोलमेट है, ठीक है। यहाँ पर रेयर नॉलेज है। तो मैं भी देखो, ये कनेक्शन जो होता है ना, ट्विन का कनेक्शन स्पेशली, ये बहुत रेयर होता है। ये हर किसी के, हर कोई इसको नहीं दे पाता। हो सकता है आप दोनों हायर लेवल के सोलमेट हो या ट्विन हो, जो बहुत रेयर कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। इस कनेक्शन के बारे में बहुत रेयर होती है वो चीज़ें, मतलब बहुत इतना हर कोई इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता, झेल नहीं सकता है, ठीक है ना। मुझे लगता है ये जो पर्सन है, इनका जो बर्थ मंथ है या फिर इनका जो बोर्न, जहाँ पर जब ये स्प्रिंग सीज़न इनका लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग सीज़न में ये इस दुनिया में तशरीफ़ लाए होंगे, या हो सकता है आप लाए हों, लेकिन मुझे आपके सोलमेट्स जो होते हैं ना, अगर आपको लगे ना किसी लम्हे कि मैम आप तो मेरी एनर्जीज ही पढ़ रहे हो या तो ये मेरी ही बातें आप बता रहे हो, इसका मतलब ही सीधा है कि आप दोनों सोलमेट्स हो, तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। और अगर हायर लेवल के सोलमेट्स हो या ट्विन हो तो डेफिनेटली जो वो चीज़ कर रहे हैं वही आपके साथ होगा, यानी मिरर सोल्स हो। यहाँ पे शुरू में ही कार्ड मिरर आया है, ठीक है, उसके लिए डोंट वरी। नंबर 6 या फिर नंबर 41, 40, यहाँ पर है 25 है शायद, हाँ 25। तो ये नंबर्स 25 या फिर 3 नंबर 222, 222 या 333 आप बहुत ज़्यादा देख रहे होगे। तो ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मे भी हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर हो, या इस पर्सन का लाइफ पाथ नंबर हो, आपके सोलमेट का या आपके ट्विन का, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा आपको बता दूँ पहले। मुझे लगता है थोड़े से कार्ड और देखने चाहिए, फिर मैं आपको बताती हूँ इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। फिर हम कुछ टैरोट्स के भी कार्ड देखेंगे और देखेंगे आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा, या कब तक मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल में हम देखने की कोशिश करेंगे आज। लेट्स सी, देखते हैं। कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले। एक कार्ड आ चुका है, प्लीज़ यूनिवर्स हमें मैसेजेस दे दीजिए। 3, फिलहाल 4 देख रही हूँ, फिर देखूँगी आगे। या लुक एट दिस, कॉलिंग योर सोलमेट, कॉलिंग इन योर सोलमेट, यानी कि इस वक्त तक आप इस पर्सन से, आपकी और इनकी सोल, दोनों की जो सोल है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, बुला रही है, कॉल कर रही है, खोज रही है। तो मे भी आप में से कुछ लोग अभी तक इस पर्सन से मिले नहीं हो। दूसरा कार्ड यहाँ पर सेपरेशन का आया है। अब ये कार्ड्स क्यों आए हैं मुझे क्लैरिफाई करना होगा, फिर बताऊंगी। लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो सबसे पहले यहाँ पर मे भी हो सकता है दिस कुड बी द वन, ये पर्सन आपके लिए ही है, ठीक है।
आप इस पर्सन को शायद पहचान नहीं पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो, और ये पर्सन का और आपका मे बी इस वक्त जो है वो सेपरेशन चल रहा है। ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। लेकिन सच कहूँ तो यही आपके सोलमेट हैं बाय द वे। लेकिन आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप दोनों का सोल दूर होकर, सेपरेट होकर एक दूसरे को बुला रहा है। कितना भी दूर हैं फिर भी एक दूसरे को कॉल कर रहे हो, फिर भी एक दूसरे के लिए, एक होता है ना एक फीलिंग्स होती हैं, फिर भी एक दूसरे के लिए बहुत परेशान रहते हो, या काश के वो आ जाए, काश के वो मुझसे बात करे, मतलब ऐसी चीज़ें आपके अंदर जो है वो चलती रहती हैं आप दोनों की एनर्जीज़ में। मुझे लगता है कि मे बी आपको और इस पर्सन को अगर इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है या यूनियन में जाना है तो आपको पहले अपने आप को फर्स्ट अपने आप को लव करना पड़ेगा या अपनी वर्थ को पहचानना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ये आपको बोला जा रहा है जस्ट गोइंग विद द फ्लो चलो, ठीक है। प्लेफुलनेस की एनर्जी है यहाँ पर। दिस कुड बी द वन, यानी ये आपके लिए ये आप ही के लिए हैं, ये पर्सन आप ही के लिए हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले। लुक एट दिस एंगेजमेंट, बिल्कुल ये पर्सन आप ही के लिए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपका, वो सो ब्यूटीफुल एनर्जी हनी। देखो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, अगर आप पास्ट लाइफ पर बिलीव करते हो तो ये आपका पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है, पास्ट लाइफ का आपका कर्मा है। इस पर्सन के साथ आपके कर्मा जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये पर्सन इस दुनिया में या इस लाइफ में भी आपके पास है, आपके साथ है, या फिर आपने पिछला कोई ऐसा कर्म, कोई अच्छा कर्म किया है जो इस यू नो जो अभी इस वक्त ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में है या फिर आने वाले हैं। कोई अच्छा कर्म आपने किया है जिसका फल या जिसका सिला आपको इस पर्सन की शक्ल में मिलने वाला है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे, हर एक मोड़ पर आपके साथ खड़े रहेंगे बाय द वे, ठीक है। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आपका इस पर्सन के साथ सेपरेशन रहो, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हो तो जानोगे, पहचानोगे, थोड़ा सेपरेशन का पीरियड आ सकता है। अदरवाइज जो लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हैं जिस पर्सन के साथ, यही आपके सोलमेट हैं, या फिर हो सकता है कि इनके साथ आपका ट्विन कनेक्शन हो। थोड़ा सा और डीपली जानेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा इस पर्सन का बिहेवियर या फिर थोड़ा सा इनका मैं पर्सनैलिटी बता देती हूँ। हो सकता है कि कुछ और आपसे चीज़ें रेजोनेट्स हो जाएं, नहीं होती तो फिर इसका मतलब ये रीडिंग का कुछ हिस्सा आपके लिए है, कुछ नहीं है, ठीक है। जो रेजोनेट्स होता है उसको आपने रखना है, बाकी को जाने देना है, ठीक है जी। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये जो पर्सन है, सबसे पहली चीज़ तो ये अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा रोकते हैं, ठीक है। ये अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल रखते हैं, यानी इतनी आसानी से और इतनी जल्दबाजी से तो ये किसी को भी अपनी कोई बात बताते नहीं होंगे, और अगर बताते भी होंगे तो अपने इमोशनल साइड को या इमोशंस को बहुत कंट्रोल में रखकर ही बताते होंगे। दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि जहाँ पर आपकी बात आ जाती है, ये पर्सन जो है वो मतलब ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ पर ये बहुत कोशिश करते हैं कि यार नहीं, मुझे अभी इस वक्त बात नहीं करनी इससे, या फिर अभी ये बात शेयर नहीं करनी है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, ऐसी मतलब थ्रीस होल्ड पर इन्होंने अपनी एनर्जीज़ को, अपनी फीलिंग्स को आपसे रखी हुई है। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे जो अभी तक शायद इन्होंने कन्फेस ही नहीं किया है या फेस टू फेस मिले भी नहीं हो, ठीक है। कुछ लोग, सबके बारे में बात नहीं हो रही है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो काफ़ी इंट्यूटिव हैं और काफ़ी साइकिक हैं। इस पर्सन के पास बहुत नॉलेज है, और कुछ नॉलेज इस पर्सन के पास ऐसी भी है जो शायद किसी के पास ना हो, ठीक है। मतलब कि कुछ ऐसी नॉलेज, मुझे लगता है ये पर्सन स्पिरिचुअल बहुत है, अपने स्पिरिचुअल साइड के साथ भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। सेम आपकी एनर्जीज इस पर्सन के अंदर आपको दिखती होंगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता, यानी कि ऐसी नॉलेज ये रखते होंगे। मे बी ये पर्सन कोई प्रोफेसर हो, टीचर हो, या आप दोनों का सेम फील्ड हो सकता है, सेम एज हो सकती है। और ऐसा दिख रहा है जैसे आपने अगर विश मांगी थी, ख्वाहिश की थी कि यार मेरी ज़िंदगी में मुझे ऐसे इंसान से मिलना है जो मेरे मिरर हो या मेरा इक्वल गिव एंड टेक मुझसे करे और जो मुझे रिफ्लेक्ट करता हो, या मेरा सोलमेट हो, मेरा ट्विन हो, तो ये आपके सामने है। यही है वो पर्सन। या तो आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, और जो लोग नहीं जानते हो, बिल्कुल सिंगल हो, तो फिर डेफिनेटली आप इस पर्सन से मिलने वाले हो। आप दोनों की सोल एक दूसरे को तलाश कर रही है या खोज रही है, ठीक है। और कुछ लोगों की जो सोल है वो एक दूसरे को खोज चुकी है, तलाश कर चुकी है। मुझे लगता है कि जैसे कार्ड्स ठीक से नज़र नहीं आ रहे। हाँ, अब ठीक है। तो अब इनको क्लैरिफाई करते हैं टैरोट के थ्रू, और देखते हैं कि यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं ये क्यों आ रहे हैं। वाई दिस कॉलिंग इन योर सोलमेट इज़ हियर। यहाँ पर ये वाला कार्ड क्यों है, प्लीज़ ये कार्ड यहाँ पर। ओके,
ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी आई है। एक कार्ड और ले लेती हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन। या 2 ऑफ कप्स, यस, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि आप या तो इस पर्सन को अपने पास आने नहीं दे रहे हो, आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके रखी हुई हैं, आप ज़रा क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो कि जहाँ पर आप मे भी अब इनको या तो कट ऑफ कर चुके हो, अपनी ज़िंदगी से आने नहीं देना चाह रहे हो। ये पर्सन देख रहे हो हर्मिट मोड में जा चुके हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट और पछतावे में है। हो सकता है आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी इशू हो, तो यहाँ पर मुमकिन है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी इशू मुझे दिख रहा है। काफ़ी सारा पेन है, तकलीफ है, हर्मिट मोड है। ये पर्सन इस वक्त अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ है, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ है, चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परत दर परत चीज़ों को खोल रहे हैं। इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, लेकिन ये पर्सन पहले शायद समझ नहीं पाए थे। अब जब आप देख रहे हो ना ये क्वीन किस तरह से यहाँ पे इन्होंने कप फेंका हुआ है, मतलब कि मुझे अब ये कप नहीं चाहिए, ओके, मुझे नहीं चाहिए, जाओ, ठीक है, मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। मैं आप तलवार पकड़ी हुई है हाथ में, यानी आपने कट कर दिया। और यहाँ पर देख लो क्या बड़ी बड़ी हील्स पहनी हुई है। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस वक्त अपनी बॉसी नेचर में हो, आप इस वक्त गुस्से में हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पर आप अपने लिए इंसाफ कर रहे हो, ठीक है। हालांकि आपको पता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, सोल कनेक्शन में है, आप दोनों मिरर सोल्स हो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स, यहाँ भी 2 ऑफ कप्स, यहाँ भी 2 ऑफ कप्स। ये तो कंफर्म हो चुका है कि आप सोल कनेक्शन में हो, और ये हायर लेवल का सोल कनेक्शन हो सकता है, मे बी ट्विन जर्नी हो सकती है। तो आपने जब से इस पर्सन को कट ऑफ किया है, आपका सोल जो है वो इस पर्सन को ढूंढ रहा है, इनका सोल आपको ढूंढ रहा है। आप दोनों का बड़ी अजीब स्ट्रेंज बात है कि आप दोनों का सोल तो एक दूसरे के साथ है, आप दोनों का सोल तो एक दूसरे को बता रहा है कि हाँ तुम मेरे सोलमेट हो, हाँ तुम मेरे सोलमेट हो, लेकिन आप दोनों का जो वजूद है वो नहीं बता रहा। मतलब वो एक दूसरे से खिंचा दूर दूर आप उनको कट ऑफ कर रहे हो, वो अपनी दुनिया में मस्त होकर चुप करके बैठे हुए हैं, बातचीत नहीं हो रही है, कोई क्लोजर नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, ओके फाइन, उसने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल लिया है तो मैं, लेकिन इनको ये नहीं समझ आ रहा। आप अगर इस पर्सन को देखो गौर से, ये देख रहे हो ये हर्मिट मोड में है, ठीक है, ये इस वक्त पर्सन अपनी सोल सर्चिंग कर रहा है, लेकिन पीछे ये देख रहे हो ये निशान, ये सोल है इनकी, ये सोल ढूंढ रही है अपने सोलमेट को। ये सोल का ये ना वो रोशनी है, ये रोशनी है, मैं आपको कैसे समझाऊँ, ये रोशनी है, ये इनका सोल है जो अपने सोलमेट को ढूंढ रहा है, यानी ये आपको ढूंढ रहा है। लेकिन ये इस वक्त मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो मैं उससे बात करूँ या नहीं करूँ, नहीं मुझे नहीं करना बात, वो नहीं कर रही तो मैं भी नहीं करूँगा, ऐसी एनर्जी है। मतलब कि सोल तो ढूंढ रही है, लेकिन हम खुद ज़िद्दी बने पड़े हैं। तो आपकी जो सोल और इस पर्सन की सोल हमेशा से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, हमेशा से। और अगर आप अभी तक अपने इस पर्सन से नहीं मिले हो, अगर आप जो है वो सिंगल हो, तो बिलीव मी डेफिनेटली ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। ये पर्सन जो है वो मतलब जैसे होता है ना, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन स्ट्रिक्ट हैं और बहुत ज़्यादा कल्चरस हैं, कल्चर को लेकर बहुत सारी चीज़ें मतलब इस पर्सन के माइंड में चलती हैं, बहुत ज़्यादा जैसे होता है कि सन्यासी टाइप का बंदा होता है ना। लेकिन इनकी सोल इनको कह रही है कि यार बस कर दो, अब छोड़ो, मुझे अपनी सोल को ढूंढना है, मुझे मेरा सोलमेट चाहिए, ठीक है। सो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं, काफ़ी डीपली ये रीडिंग है मेरे ख्याल से। जो ग्रुप नंबर 2 है शायद मैं इसके साथ इंसाफ नहीं कर पाऊँगी आज, के बहुत ज़्यादा डीप है, बातें तो बहुत कुछ हैं यहाँ पर कहने के लिए, लेकिन शायद मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, ना ही मेरी बैटरी इस वक्त है फ़ोन की चार्ज, तो मैं शायद बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बता पाऊँगी। अगली बार ज़रूर कोशिश करूँगी, लेकिन बहुत डीप कनेक्शन है आप दोनों का, बहुत डीप, जहाँ पर आप दोनों का जो सोल है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सेपरेट होने के बावजूद भी आप दोनों चाहो या ना चाहो, आप मानो या ना मानो, आप बेशक मुझे बुरा बोलो, आप गलत बोल रही हो या ये नहीं हो या वो नहीं है, लेकिन मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका सोल, आप इमोशनली इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो। आप दोनों का बहुत, ये देखो फूल, यस आप दोनों ही चाहते हो कि ये सेपरेशन ख़त्म हो और ये जो है वो नया कनेक्शन, ये दोबारा से कनेक्शन, दोबारा से शुरुआत हो। और अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है वो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, आपके लिए एक नया ऑफ़र आने वाला है इस पर्सन की तरफ से। कब तक आएगा वो मैं अभी थोड़ी देर में देखूंगी। कंफर्म हो चुका है कि आप अपने सोलमेट से मिलोगे तो ज़रूर, ठीक है। यहाँ पर देखो टेम्परेंस की एनर्जी है, लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो यहाँ पर आपको बैलेंस में आना है लेकर अपने आप को, और अपनी फीलिंग्स को भी, आपको भी
और आपके पर्सन को भी, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका ये जो कनेक्शन है वो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है, और ये पीरियड इतना आसान नहीं है, ये बहुत पेनफुल कनेक्शन है, या बहुत पेनफुल ये रास्ता है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो सबसे पहले आपने अपने अंदर एक बैलेंस लाना है। जहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है वहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, यानी बैलेंस लाना है ज़िंदगी में। जब तक बैलेंस नहीं लाओगे तब तक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, और खुद से प्यार कैसे करोगे। तो इधर यहाँ पर ज़रूरत है कि अपने यहाँ पर, अगर आप पीछे देखो 7 चक्रा की यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है, देख रहे हो पीछे, इसका मतलब आपको अपने 7 चक्रास पर बैलेंस लाना है, अपनी पूरी बॉडी पर बैलेंस लाना है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो रही है कि आप में से बहुत सारे लोग ट्विन जर्नी में ही हो, तभी यहाँ पर यिंग एंड यांग बैलेंस की एनर्जी आ रही है, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ कि आपको खुद से प्यार करना है। जब आप खुद से प्यार करते हो, जब आप अपने आप को ध्यान देते हो, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग कहते हैं यार हमारे लिए तो ज़िंदगी अब है ही नहीं, ख़त्म हो गई, ये हो गया, फलाना हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपको शुरू में ही बोल दिया गया है कि मेक अ विश। इसीलिए तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी विशेस पर काम चल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन आप शायद देख नहीं पा रहे हो, या फिर आपको देखने की ज़रूरत है। जस्ट लव योर सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो टेम्परेंस की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर, अगर मैं आपको साइंस बता दूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लीब्रा की एनर्जी स्ट्रांग है, लेकिन लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की भी एनर्जी है यहाँ पर। दिस कुड बी द वन। यहाँ पर क्यों है 7 ऑफ वेंड्स। देखो, अगर ये पर्सन पहले बहुत इमेच्योर थे, आप दोनों के बीच इनकी वजह से कोई टावर मूवमेंट आया था, ये पर्सन अपने हक के खिलाफ लड़ नहीं पाए, या आपके लिए लड़ नहीं पाए, स्टैंड नहीं ले पाए, ये पर्सन अब स्टैंड लेने के लिए रेडी हैं, ठीक है। बिकॉज दिस कुड बी द, उनको पता चल चुका है, उनके समझ आ चुकी है कि आप उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, यानी वक्त ने, टाइम ने इस पर्सन को चेंज कर दिया। इस पर्सन को समझ आ चुकी है कि आप इनके लिए वो एकमात्र पर्सन हो, जो आप उनके ट्विन हो या सोलमेट हो, जो भी हो। इनको पता है कि, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आपसे बात करेंगे। और जो लोग सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है, तो अनएक्सपेक्टेड ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में अचानक से कहीं से, मतलब अचानक आएंगे। कहते हैं ना, अचानक प्रकट हो गई, ये बंदा कहाँ से आ गया मुझे तो समझ में नहीं आया। हो सकता है ये आपको सोशल साइट से मिले, या हो सकता है कि आप जहाँ पर वर्क करते हो वहाँ पर आपको ये मिले, अचानक आएंगे, अनएक्सपेक्टेड होगा ये धमाका। तो आपकी ज़िंदगी इनके आने से काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी, काफ़ी हद तक। यहाँ पर प्लेफुलनेस की एनर्जी क्यों है, वाई दिस प्लेफुलनेस, 9 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन जो है ना, ये आपको एक, या लुक एट दिस मैजिशियन, ओह वाओ, लुक एट दिस स्टार। ये पर्सन आपको लिटरली पेडिस्टल पर बिठाएंगे, यानी आपकी हर एक ख्वाहिश जो आज तक कभी पूरी नहीं हुई, वो विशेष जो हमेशा अधूरी रह गई, ये पर्सन वो हर एक चीज़ आपकी पूरी करेंगे। आपका ये देख रहे हो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल, एक ऐसा कनेक्शन है यहाँ पर, जैसे आप अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करोगे इस पर्सन के होते हुए भी। आपको मतलब बहुत ही प्लेफुलनेस रहेगा आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों का रिलेशनशिप, जहाँ पर एक फ्रेंडशिप रहेगी, प्लेफुलनेस रहेगा, घूमना फिरना। आपको कभी ये फील ही नहीं होगा कि यार मैं किसी के साथ बंधी हुई हूँ, या मैं किसी के साथ बंधा हुआ हूँ। आपको लगेगा कि मैं एकदम आज़ाद हूँ, मुझे किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है, ये मुझे रिस्ट्रिक्शंस मेरे ऊपर नहीं लगाती या नहीं लगाता, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, नहीं, नेवर। ये बंदा मैजिशियन है। ये पर्सन जो है ना, आपने इस पर्सन, इस वक्त अगर आप सिंगल हो ना, और यहाँ पर अगर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अगर ये चीज़ बताती है, अगर आप सिंगल हो और आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में भी प्लेफुलनेस आए, आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा साथी आए जो आपका साथ दे, प्लेफुलनेस वाली एनर्जी हो, यू नो, स्टार की एनर्जी है, एक्यूरेस एनर्जी है, और आप काम कर करके थक चुके हो, यार इतना सारा काम है, इतना सारा बोझा है, इतने सारे ऑप्शन हैं, किस किस को मुँह दूँ, एक अकेला बंदा या बंदी हूँ, एक अकेली जान, या मुझे भी कुछ सुकून चाहिए, मुझे भी ज़रा आगे बढ़ना है, मुझे भी मेरा वो पर्सन चाहिए। कब आएगा मेरा पार्टनर? तो बहुत जल्दी आएगा। आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। द मैजिशियन, स्टार की एनर्जी ये बताती है कि आपकी ख्वाहिश, आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, और मेरी दुआ है कि आपकी ये ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी हो जाए, ठीक है। तो अब हम कुछ इनिशियल्स देखते हैं, और उससे पहले हम थोड़ा सा इनका ना कुछ फिज़िकल अपीयरेंसेस देख लेते हैं, मतलब दिखने में कैसे होंगे, या इनका और देख लेते हैं स्टार कैसा होगा, या कुछ और यहाँ पर अगर आता है तो वो भी देख लेते हैं हम। उसके बाद देखते हैं कि इनके इनिशियल्स क्या होंगे, ठीक है। तो ये जो आते जा रहे हैं कार्ड्स, वो मैं निकालती जा रही हूँ, ठीक है। आई थिंक एक और लेना चाहिए मुझे, ये ले लेते हैं, या ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या है, पर पहले मैं ज़रा ये इनिशियल्स देख लूँ।
ये पर्सन जब भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे ना, तो आएंगे तो ये अनएक्सपेक्टेड, ये बात तो तय है, ठीक है, ये बात तो तय है, अनएक्सपेक्टेड आएंगे। लेकिन जिन लोगों की ज़िंदगी में अभी तक नहीं आए हैं, जिनकी आ चुके हैं उनका तो पता है, जिनके नहीं आए हैं उनके लिए हम यहाँ पर टाइम फ्रेम देख लेते हैं। मैं यहाँ पर डाइसिस का यूज़ कर रही हूँ। अरे 6, 7, 8, या तो 8 महीने या 2 महीने या 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यानी नेक्स्ट ईयर का फेब्रुअरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जून, अगस्त, यानी लिब्रा अक्टूबर है लिब्रा, तो अगस्त लियो का सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ हम इनकी फिजिकल अपीयरेंसेस देख लेते हैं। इनका हुलिया यहाँ पर ग्रीन आइज आया है, तो हो सकता है इनकी ग्रीन आइज हो या आपकी ग्रीन आइज हो, मुझे इनकी दिख रही है, ठीक है। फायर साइन हो सकते हैं, बहुत फायरी एनर्जी है, पैशनेट बहुत ज़्यादा होंगे, रोमांटिक बहुत ज़्यादा होंगे, प्लेफुलनेस एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, आपको किसी चीज़ की टेंशन या परेशानी नहीं देंगे। जेमिनाई की एनर्जी भी बाय द वे आज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे, जेमिनाई भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर फायर साइन और एयर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। यहाँ पर कर्ली हेयर हैं, तो मे बी इनके हेयर्स जो हैं वो कर्ली हो। देखा, मैंने कहा था रोमांटिक, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, इसमें तो कोई शक भी नहीं है। यहाँ पर देखो इंटरप्राइजिंग, इनका अपना कोई काम हो सकता है, मे बी ये आपके बॉस हों। यहाँ पर फोटोग्राफी है, इनको फोटोग्राफी करने का बहुत शौक है, स्पोर्ट्स में हो सकते हैं ये, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं कि इनके इनिशियल्स क्या होंगे। यहाँ पर तो बी है, M है, E है, Z है, यहाँ पर A है, यहाँ पर V है, T है, A है, फिर से A, Z, U, W, G। यहाँ पर रिंग आ चुकी है, तो बिल्कुल ये आपसे इंगेजमेंट, शादी, मैरिज करेंगे। यहाँ पर भी इंगेजमेंट की एनर्जी है, तो पहले इनसे आपकी इंगेजमेंट होगी, फिर शादी की तरफ बात जाएगी, ठीक है। या हो सकता है कि आपको अंगूठी पहनाएं, ठीक है, पहले अपनी तरफ से ही अंगूठी पहना के बाद पक्की कर लें। तो यहाँ पर G है, यहाँ पर T है, और ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। देखिए कितने सारे हार्ट निकले हैं, ये हार्ट है, ये हार्ट है, आई लव यू। और इनका हार्ट भी आप ही खोलोगे, मे बी इनका हार्ट चक्रा जो ब्लॉक्ड है वो आप खोलोगे। काफ़ी स्पिरिचुअल और हायर लेवल का सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है मुझे। एंड यहाँ पर जो है वो टॉरस की एनर्जी है, तो ये टॉरस हो सकते हैं, देख लो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।